आइए हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं मैथमेटिकल टूल्स का, डिफरेंशिएशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा तो हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उसको हम लोग अब लर्न करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग को फार्मूले आने चाहिए कि जो है फार्मूले क्या होते हैं। उसके बाद फिर एग्जाम्पल हम लोग करेंगे और उसके थ्रू इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले पर नोटिस करते हैं, फार्मूले को नोटिस करते हैं। जैसे भैया आपसे कोई कह दे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। कोई आपसे कह दे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करिए तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। कोई आपसे कह दे कॉसक एक्स का डिफरेंशिएशन करिए तो माइनस कॉसक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। कोई आपसे कह दे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करिए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। कोई आपसे कह दे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करिए तो क्या होता है? माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स होता है। ये सभी क्या है? एक छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या है? आपका फार्मूला है। ठीक है, फिर से फार्मूला देखते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स होगा। कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स होगा। टेन एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स होगा। कॉसक एक्स का क्या होगा? माइनस कॉसक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। कॉट एक्स का क्या होगा? माइनस कॉट स्क्वायर माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स होगा। दिस इज ए फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या है? आपका फार्मूला है। आगे यहाँ ध्यान दिया जाए। अच्छा, एक बात आपने यहाँ जरूर नोटिस किए होंगे कि कहीं कहीं देखिए यहाँ माइनस साइन एक्स आ गया, यहाँ माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स इंटू माइनस कॉसक एक्स इंटू कॉट एक्स आ गया, माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स आ गया। भाई माइनस आता क्यों है? सॉरी, माइनस आता कहाँ माइनस आता है? तो इसका एक ट्रिक है। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान सुनिए, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, कि देखिए क्या वो सी अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है क्या? अगर वो सी अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा होगा तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आइए हम आपको बताते हैं कैसे। ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करिए, क्या हो रहा है? माइनस साइन एक्स। भैया कॉस एक्स किससे स्टार्ट हो रहा है? सी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। आंसर में क्या आया? माइनस आ गया, माइनस साइन एक्स हो गया। फिर नोटिस करते हैं कॉसक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। भैया जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या वो सी से स्टार्ट है? यस, कॉसक एक्स सी से स्टार्ट होता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आया? नेगेटिव आया। थर्ड देखते हैं, फाइनल। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स हो गया। माइनस लगा है? यस। अच्छा, क्या अब देख यहाँ पे आइए, देखिए जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सी से स्टार्ट हुआ है क्या? यस, कॉट एक्स सी से ही स्टार्ट होता है। इसका मतलब हम लोग को एक ट्रिक मिल गया कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सी से स्टार्ट होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होगा, उसका आंसर जो है हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। फिर से एक बार फार्मूले को देख लेते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, क्योंकि ये सी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुआ है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉसक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। कॉट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स होता है। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन के फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला है डिफरेंशिएशन में। आगे यहाँ ध्यान दिया जाए। अब तीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला
जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो नहीं है, लेकिन जो है इसका यूज बहुत होता है। ए टू पावर एक्स को आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, तो कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ए टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए टू पावर एक्स ही होता है। सेकंड क्या है? लॉग एक्स, ये किसमें आता है? ए लॉगरिथम फंक्शन है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। थर्ड ए टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए टू पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ए टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए टू पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ए आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए आपका लॉगरिथम फंक्शन है, और ए आपका ए टू पावर एक्स का फंक्शन है। तो ए टू पावर एक्स लॉग ए बेस ई हो गया। अब हम लोगों को इन सभी फार्मूले में क्या करना है? इन सभी फार्मूले का हम लोग क्या क्या सीख करके आए हैं? एडिशन सीखे हैं, सब्ट्रैक्शन सीखे हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं, डिवीजन सीखे हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट को इन फंक्शंस में अप्लाई करेंगे और अपने डिफरेंशिएशन को और स्ट्रांग बनाएंगे। आइए उसी के सीक्वेंस में एक फार्मूला और देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या है आपका? 1। अगर कोई आपसे कह दे भैया y इक्वल टू द एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स एक्स क्यूब, ये आपको क्वेश्चन दीजिए। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन बना, क्यों? हम लोग के पास फार्मूला आ गया है, अब अप्लाई करेंगे। एडिशन वाला केस है, नो प्रॉब्लम, हम लोग पढ़ के ही आए हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब, ये अपने आप में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लिया गया है, लिए हम लोग, और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात वही बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूला ले करके ही चलेंगे। यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग? जो है d/dx से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब, यहाँ तक हो गया। ध्यान दीजिए भैया, ये जो है आपका एडिशन में भी है और ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेशन के केस का है, मतलब प्रोडक्ट वाले केस का है। तो यहाँ पे दो केस लग रहा है, आपस में दोनों किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है, और दोनों अलग अलग किस में है? एडिशन में है। यानी कि यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम लोग सीख करके आए हैं। तो आपका इस एग्जाम्पल के थ्रू पिछला काफ़ी कुछ स्ट्रांग होने वाला है, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ क्या हो जाएगा? dy/, आपका हो गया dx, फिर क्या करते हैं? d/dx का मल्टीप्लाई दोनों में करा देते हैं। यहाँ क्या हो गया? d/dx एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स, एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस का सिंबल लगा दिए, फिर d/dx लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब, ये दो है क्या हो गया? सेकंड ब्रैकेट में हो गया आपका। अब क्या हो गया भैया? यहाँ पे प्रोडक्ट वाला केस लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट वाला केस लगेगा। ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस क्या था भैया? डिफरेंशिएशन तो होगा लेकिन बारी बारी से होगा, उसको यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? अप्लाई करते हैं। इधर देखिए क्या हो जाएगा? dy/dx हो गया, फिर क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म को, इसका क्या फर्स्ट टर्म ये है, इसका सेकंड टर्म ये है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? ये, और सेकंड टर्म ये। पहले वाले क्या करते हैं? पहले वाले को बाहर बिठाते हैं, दूसरे वाले का क्या करते हैं? हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस फिर दूसरे वाले को बाहर बिठाते हैं और पहले वाले का क्या करते हैं? हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ये आपका फर्स्ट वाला हो गया, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लीजिए। इसका एक्सप्लेन करके यहाँ लिखिए, प्लस का सिंबल लगाइए। अब दूसरे वाले पर आ जाइए। फर्स्ट वाले को क्या करते हैं हम लोग? बाहर बिठाते हैं। सेकंड वाले का क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन करते हैं, ब्रैकेट क्लोज।
प्लस सेकंड वाले को दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं, बाहर बिठाते हैं और फर्स्ट वाले का क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ब्रैकेट हो गया क्लोज और यहाँ पे हम लोग लार्ज ब्रैकेट को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपका एडिशन वाला कॉन्सेप्ट और मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो रहा है। अगर देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अगर कोई आपसे कह दे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब, इसका आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट ही आगे स्टार्ट करेंगे अपने काम को। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड क्या कर देंगे, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डी बाई डी एक्स को अंदर भेजना। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स फर्स्ट वाला प्लस डी बाई डी एक्स सेकेंड वाला आपका हो गया यहाँ पे। फिर आगे ध्यान दिया जाए, अब ये पहले घर का है, ये दूसरे घर का है। अब इन लोग के घर के मैटर को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। इनका घर अलग है, इनका घर अलग है, दोनों लोग के अलग अलग घरों का मैटर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आगे करते हैं। एक कौन सा केस लगेगा, प्रोडक्ट वाला। फर्स्ट फंक्शन मान लिए, सेकंड फंक्शन मान लिए। इनके घर की बात करें तो एक कौन सा केस लगेगा, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट वाला ही लगेगा। तो ये क्या है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका क्या है, सेकंड फंक्शन हम लोग मान लिए। तो क्या होता है, प्रोडक्ट का केस है भैया, दो लोग आए हो, दोनों लोग का डिफरेंशिएशन होगा लेकिन बारी बारी से होगा। तो फर्स्ट टर्म को क्या किए, बाहर बिठा दिए, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिए, प्लस दूसरे टर्म को बाहर बिठा दिए, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिए। भाई इनके घर की बात हो गई, बॉर्डर लगा दिए प्लस का सिंबल, ये क्या है, ये बॉर्डर कवर कर रहा है। नेक्स्ट, अब दूसरे घर की हम लोग बात करें तो क्या करेंगे, फिर इनका फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म को बाहर बिठाए, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन किए, प्लस दूसरे टर्म को बाहर बिठाए, फर्स्ट टर्म का क्या किए, डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब बस डिफरेंशिएशन करना ही बचा है फाइनली। यहाँ क्या हो गया, ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दैट, चल भैया क्या करना है, e टू पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। क्या होता है बताइए, यहाँ आ जाइए फार्मूले में, e टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू पावर x ही होता है। यहाँ क्या हो गया, e टू पावर x हो गया, प्लस यहाँ पे e टू पावर x ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, पावर आगे पावर में से एक कम, तो यहाँ पे हो गया 2x। एक ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, प्लस अब सेकंड की बात करते हैं। log x को ऐसे कॉपी कर लेते हैं और फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल, पावर आगे पावर में से एक कम हो गया, प्लस यहाँ पे देखा जाए x क्यूब को ऐसे कॉपी कर लिए। अब नंबर आया log x के डिफरेंशिएशन का। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग फार्मूले में जाएंगे और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है आपका। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/ यहाँ पर x हो जाएगा, ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। देखिए भैया इन दोनों लोग के घर में कुछ सॉल्व हो रहा है, उसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ कितना, यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दैट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2x इंटू एक्स टू पावर एक्स, ये वाला हो गया, प्लस दूसरी वाली बात किया तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर लॉग x हो गया, और यहाँ पे एक x से x कट गया, ऊपर क्या बचा, प्लस यहाँ बचा x स्क्वायर, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट कर लीजिए। अब यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। अब कुछ खास नहीं बचा है, जो कॉमन टर्म है उसको बाहर बुला लीजिए, या तो यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए तो भी आपका राइट माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो लेकिन यहाँ पर एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे e टू पावर x कॉमन हो रहा है, बाहर कर सकते हैं आप। यहाँ पे x स्क्वायर बाहर कॉमन हो रहा है, बाहर कर सकते हैं, लेकिन दोनों एकदम से बाहर नहीं आ सकता है, यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा। आइए एक स्टेप कर ही देते हैं।
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू द क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स यहाँ कॉमन है, एक्स भी कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू ई टू पावर x, दोनों में कॉमन था बाहर कर लिए, यहाँ कितना बचा, यहाँ x बचा प्लस यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि x ई टू पावर x दोनों बाहर हो गया है, यहाँ से 2 बचा और यहाँ पे एक x बचा है और ई टू पावर x तो बाहर ही आपका हो गया है, प्लस यहाँ पे दोनों क्या कॉमन है, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा log x प्लस 1। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसके एक एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा लेते हैं, पिछला वाला एग्जांपल बहुत बड़ा हो गया था, यहाँ पे छोटा एग्जांपल लेते हैं। इसके बाद जितने भी एग्जांपल करेंगे वो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर करेंगे, क्योंकि हम लोग का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही था, बट एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का एक ही आपके फार्मूला था, तो हमें नहीं लगता उसका अलग से एक टॉपिक डालने की कोई नीड थी। देन स्टार्ट करते हैं। फिर क्या हुआ, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का केस आया। केस कैसा आया है, प्रोडक्ट का आया है, फार्मूला वही सिंपल लगाएंगे। क्या हो गया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, एक्स। डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू ई टू पावर एक्स। क्या करते हैं, दोनों साइड डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं। पिछला वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की एग्जाम्पल लगाएंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू द क्या होगा, इसको फर्स्ट टर्म मान लीजिए, इसको सेकंड टर्म मान लीजिए। तो फर्स्ट टर्म को बाहर बिठाते हैं, सेकंड टर्म का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस सेकंड टर्म को बाहर बिठाते हैं, फर्स्ट टर्म का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। एक्स ई टू पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ देखिए ई टू पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू पावर एक्स ही होता है, प्लस यहाँ पे ई टू पावर एक्स आ जाएगा। और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 1 होता है। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया N2 में। देखिए भैया, क्या दोनों में कोई कॉमन हो रहा है, यस, ई टू पावर क्या है, कॉमन हो रहा है। कितना बचा, x प्लस 1 बचा। ये आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पे देखेंगे फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या होता है। ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल था, वो फिनिश। यस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही छोटा है बट छोटा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। पहली बात तो हमको एग्जांपल ही बता दें क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है। भैया देखिए, अब हम लोग के दिमाग में बैठ रहा होगा, ये तो डिवीजन मेथड है, न्यूमिनेटर दिया गया, डिनोमिनेटर दिया गया है। हम लोग पढ़ के आए हैं कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, फिर डिनोमिनेटर को लिख देते हैं, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, माइनस न्यूमिनेटर को लिख देते हैं और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक, वो कॉन्सेप्ट आपका सही है, उसको लेकर चलेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो मैं अलग टाइप से बताने वाला हूँ। देखिए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में जानते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है भैया, हम लोग पढ़ के आए हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स आपका टेन एक्स होता है। एम आई राइट? जाहिर सी बात है, देखिए कितना सिंपल हो गया। साइन एक्स बाई कॉस एक्स जो है आपका टेन एक्स होता है। अब आप क्या करना है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, जो कि यहाँ फार्मूला में लिखा गया है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
डी बाई डी एक्स से दोनों साइड क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ हो जाएगा tan x हो जाएगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बचे, मतलब क्या बचेगा, क्या हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे, नीचे उतार लेंगे। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होता हुआ। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन है बहुत इजी। बस आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, इसको आप इजी वे में सॉल्व कर ले जाओगे। देखिए फार्मूला आपको पता होगा भैया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 होता है। तो यानी कि 1 के प्लेस में हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लेस कर दिए, प्लस एक फार्मूला आप और पढ़े होंगे, टोटल फार्मूले पे डिपेंड है। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अभी ब्रैकेट में मैं दिखा दूंगा किस किस फार्मूले का हम लोगों ने यूज किया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। सबसे पहले आप देख लीजिए किस किस फार्मूले का यहाँ यूज हुआ है। यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, एक फार्मूले का यूज किए हैं। सेकंड फार्मूला क्या था, जब कभी आप लोग साइन 2x देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये दो ऐसे फार्मूले हैं जिसका यूज इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हुआ है। चलिए उसको कंटिन्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान करिए, तो क्या हो गया भैया, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक क्लास 6 में ही आप पढ़ के आए हो, किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन x प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस x का होल स्क्वायर, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, क्या स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या हो जाता है भैया, कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा, साइन x प्लस कॉस x बचेगा, साइन x प्लस कॉस x यहाँ पे क्या होगा, बचेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जाहिर सी बात है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। यहाँ हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर डी बाई डी एक्स से दोनों साइड क्या करा देंगे, आपका मल्टीप्लाई करा देंगे। साइन x प्लस कॉस x हो गया। अब एडिशन मेथड आ गया, अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स का दोनों साइड दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। डन, डी बाई डी एक्स का दोनों में मल्टीप्लाई करा दिए। अब वेरी सिंपल, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फार्मूला आपको बताएगा। कॉस एक्स का क्या होगा, फार्मूले में यहाँ लिखा हुआ है, और ये फार्मूला आपको लर्न भी होना चाहिए। इस फार्मूले को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कॉस एक्स होता है, और यहाँ पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि जो कॉस है वो सी अल्फ़ाबेट से क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है आपका। क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। दैट्स योर आंसर।
ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लगाते हैं, फिर देखते हैं भैया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले आपको cos 2x का फार्मूला लर्न होना चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला ही राइट कर देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो cos 2x के 3 फार्मूले, कितने फार्मूले, 3 फार्मूले cos 2x के, एक एक करके हम लोग देखते हैं। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूले की हम लोग बात किया जाए, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला हमारा क्या है, cos 2x इक्वल टू द cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक cos 2x का आपका क्या है, 3 फार्मूला है। इसी पर बेस्ड है आपका ये क्वेश्चन। पहली बात तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार माइंड में सेट कर लीजिए, 1 और cos एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। 1 और cos जहाँ जहाँ आ जाए, cos तो 1 को उड़ा ही देता है, cos 1 को अपने साथ रखने नहीं देता है, क्योंकि cos के पास 3 ब्रह्मास्त्र होते हैं, उसके 3 फार्मूले। यही फार्मूले देखिएगा 1 को रिमूव कर देगा इस पूरे क्वेश्चन से ही। यानी कि माइंड में सेट होना चाहिए, cos और 1 एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं, इजी वे में लाते हैं, फिर तुरंत उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे और आंसर गेन कर लेंगे हम लोग। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात इसको हमने बताया आपको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस ऐसा फार्मूला रखिए 1 कट जाए, तो कौन फार्मूला रखेंगे, सेकंड वाला फार्मूला रखेंगे। कौन फार्मूला, सेकंड वाला। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया अपान, नीचे वाले में डिनोमिनेटर वाले में ऐसा फार्मूला रखेंगे कि जो है कैंसिल आउट हो जाए 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस, ए वाला फार्मूला रखेंगे फर्स्ट वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ से 1 से 1 क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। अब नीचे वाला ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे वैसे भी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 से 1 देखिए यहाँ कैंसिल आउट हो गया। मैंने कहा था आपसे कि यहाँ फिर 2 बचेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मैंने आपसे कहा था कि जो है, जो आपका 1 होता है और cos होता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। cos वाला 1 को अपने पास नहीं रखने देता। देखिए यहाँ लास्ट में कहीं 1 का नामो निशान नहीं है, cos ने उसको भगा दिया है। आगे यहाँ पे ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा बचा है, बाकी आंसर आ चुका है। देखिए भैया, cos स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका स्क्वायर है। cos स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cot स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, cot स्क्वायर एक्स होता है। रूट यहाँ लगे रहने दीजिए आप, cot स्क्वायर एक्स होता है। अब आप जानते हैं स्क्वायर और रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा cot एक्स, यहाँ क्या बचा, cot x बचा। सिंपल हम लोग को cot x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और cot x का डिफरेंशिएशन आपके सामने ये लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x।
x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे, कॉट एक्स यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और कॉट एक्स का सी अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ है तो माइनस होगा, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला आ गया। फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉस 2x अपान 1 माइनस कॉस 2x है। 1 और कॉस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए 3 फार्मूले जो कॉस 2x का है इसमें लगने वाला मैं आपको लिखा दिया हूँ। फिर यहाँ पे ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो सेकंड फार्मूला हमने यूज किया था 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 1 से 1 देखिए यहाँ कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बचा। अपान की बात कर लेते हैं, तो अपान में ऐसा करेंगे कि जो है आपका 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो फर्स्ट वाले फार्मूले के यहाँ क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में फर्स्ट वाला फार्मूला लेकर के आएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ले लेंगे, ये आपका स्क्वायर है। फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और 2 साइन स्क्वायर एक्स बचा था नीचे, ऊपर बचा था 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया। तो बचा कितना, कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स आपका यहाँ पे बचा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, स्क्वायर से रूट का कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे कॉट एक्स बचा। और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने के लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का आंसर क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, और ये आपका हम लोग जो है लेक्चर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए भैया, हम लोग लगभग डिफरेंशिएशन के सारे टॉपिक्स 4 लेक्चर में ख़त्म कर चुके हैं। अब नंबर आता है ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस का जो हमारे फिजिक्स में जिसका यूज हो। अब पढ़ रहे हैं हम लोग फिजिक्स, फिजिक्स का भी तो पार्ट है मैथमेटिकल टूल्स। तो फिजिक्स में क्या क्या आता है कि आप आगे पढ़िए तो आपको कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो, इसलिए हम लोग जो है एक ऐसा मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फिजिक्स में, अपने ही सब्जेक्ट फिजिक्स में। आगे ध्यान दिया जाए, लिखा है इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज 5m इक्वल टू 6t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7, फाइंड आउट द इंड्यूस्ड EMF एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। इट मीन्स आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिया गया है इतना, 5m की वैल्यू दी गई है और आपको इंड्यूस्ड EMF को बताना है। एक बात, दूसरी बात, हम लोग को इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला आना चाहिए, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम आपको इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला बताते हैं। E इक्वल टू क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, माइनस d∅m बाई dt हो गया। E इक्वल टू माइनस d∅m बाई dt, ये आपका इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए अब हमारा मेन मोटो क्या है, 5m को यहाँ पे एक बार हम लोग ऐसे ही लिखें, फिर देखते हैं आगे क्या किया जाएगा। 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7, डन। अब यहाँ पर जो है 5m दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे d∅m बाई dt, d∅m बाई dt आपका क्या है, फार्मूला है, यानी कि जो φm है, φm का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। जाहिर सी बात है भैया, यहाँ पर वेरिएबल x था तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे, x के रिस्पेक्ट में। याद करिए हम लोग क्या लिखते थे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो राइट करते थे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x।
आगे यहाँ पे ध्यान करिए, यहाँ पर जो है अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे t है, तो क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे फाई m का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो अभी फिर आगे देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी क्यों नहीं है भैया, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, वो टी है, इसीलिए किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए, टी के रिस्पेक्ट में। जो हमारा वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारा टी है, इसीलिए जो है टी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलिए लिख लिया गया स्टेप, वही पुराना वाला ही काम है। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी से दोनों साइड अब की बार क्या कराएंगे आप, मल्टीप्लाई कराएंगे। यक्स वेरिएबल था तो डी बाई डी एक्स कराते थे मल्टीप्लाई, अब कौन सा वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, तो डी बाई डी टी से दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी बाई डी टी, यहाँ पे 6t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7। देखिए भैया टी वेरिएबल है आपका और dt से क्या किए, मल्टीप्लाई करा दिए। अब देखिए सब सेम बिरादरी के हैं, टी 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 टी, हर जगह क्या है, वेरिएबल भी आपका t है और आपने d बाई डी टी से मल्टीप्लाई कराया है। ध्यान करिए ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, d फाई m बाई ए आपका बन गया dt। अब ये एडिशन का केस है, इसीलिए क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे d बाई डी टी को। यहाँ क्या हो जाएगा, d बाई डी टी 6t क्यूब प्लस d बाई डी टी 4t स्क्वायर, d बाई डी टी 2t प्लस d बाई डी टी 7। ठीक है, d बाई डी टी का पूरा हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई करा दिए। फिर यहाँ पे करेंगे d फाई m बाई डी टी इक्वल टू दैट, यहाँ 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म जो है जब वेरिएबल के साथ आता है तो डिफ्रेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बाहर चला जाता है, तो यहाँ t क्यूब बचा प्लस यहाँ भी 4 कांस्टेंट टर्म में बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा, अंदर टी स्क्वायर बचा, यहाँ 2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर चला गया और अंदर टी बचा। मैंने आपसे कहा था x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 ही होगा। आगे 7 क्या है भैया आपका, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अकेला आया है, तो डिफ्रेंशिएशन आए थे भाई साहब 0 बन के, लेकिन जो है डिफ्रेंशिएशन को क्या कर देगा, 0। इट मीन्स कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। आगे इसको बढ़ाया जाए तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हो गया लेफ्ट हैंड साइड डी फाई एम बाई डी टी इक्वल टू द, यहाँ पे 6 पावर आगे, पावर में से 1 कम, तो t क्या होगा, 3 आगे चला आएगा इंटू 3, 1 कम करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा प्लस यहाँ पे पावर आगे आया, पावर में से 1 कम हो गया, क्या हो गया, तो 4 ऑलरेडी था, यहाँ पे 2 आगे आएगा, तो 2 पावर में से 1 कम करेंगे तो 2 लेस देन 1 क्या होता है, 2 ही 1 होगा, मतलब 2 में से 1 सेपरेट करेंगे तो 1 ही बचेगा भैया। प्लस यहाँ पे और ध्यान दिया जाए, यहाँ पे t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे जो है आपका 2 ऑलरेडी था, ये 1 हो गया, प्लस ये आपका 0 था ही। अब सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो डी फाई एम बाई क्या हो गया, डी टी, 6 3 जा 18t स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8t प्लस यहाँ हो गया 2। ठीक, अब डी फाई एम बाई डी टी आपका क्या है भैया, डी माइनस डी फाई एम बाई डी टी आपका ई है, तो दोनों साइड क्या करा देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिए। अब ये माइनस डी फाई एम बाई डी टी क्या है, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, क्या है हमारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो आपका E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट लगाए रहिएगा 18t स्क्वायर प्लस 8t प्लस क्या हो गया आपका 2 हो गया, प्लस आपका क्या हो गया वहाँ पे 2 हो गया। ठीक,
यहाँ तक आपका आंसर तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बताइए, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पे बताइए, किस पर, t इक्वल टू द 2 सेकेंड में बताइए। सो सिंपल। देखिए जहाँ जहाँ आपका क्या है t है, वहाँ वहाँ आप क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। माइनस 18 टी की जगह क्या रखेंगे, 2 का यहाँ हो गया स्क्वायर प्लस 8, टी की जगह क्या रखेंगे, 2, यहाँ हो जाएगा प्लस 2। यानी कि खुद कहे हैं वेरिएबल आपका आया, किस पर बताना है, आपको 2 सेकंड में बताना है। टाइम है, टाइम की जगह 2 रख दीजिए, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो E इक्वल टू क्या हो गया, 2, यहाँ पे माइनस, यहाँ थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा लिया जाए, लार्ज ब्रैकेट, अब क्या हो जाएगा 18 इंटू 2 जा 4 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 2 यहाँ बचा। अब यहाँ पे ई टी इक्वल टू 2 कितना होगा, 18 4 जा 72 प्लस 16 प्लस 2। आप सबको ऐड कर लीजिए और आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 6 2 8 2 10, 0 हो गया, 1 कैरी बचा, 7 1 8 1 9 कैरी। तो ये आपका क्या हो गया, ओवरऑल आपका ये आंसर हो गया। इसको यहाँ लिख लेते हैं, आपका आंसर आ गया t at 2 सेकेंड इक्वल टू दैट माइनस 90। यहाँ माइनस लगा रहेगा, क्या हो गया ये, माइनस आपका 90। ये आपका फाइनली आपका ये आंसर हो गया। यहाँ पे फिर देख लेते हैं एक बार, आपका दिया था इफ़ मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाई एम इक्वल टू 6t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7, फाइंड आउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग पहली बात तो फार्मूले को देखे, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी हो गया, फाई एम कितना दिया है यहाँ पे, t 6t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस क्या हो गया यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे, आई मीन टी कर देंगे, तो डी बाई डी टी से दोनों साइड क्या करा दिए, मल्टीप्लाई करा दिए। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, डन। आगे देखिए कांस्टेंट टर्म क्या होता है आपका, बाहर हो जाता है, अंदर कितना बचेगा, टी क्यूब बचेगा, प्लस 4 क्या हुआ, बाहर हो गया, अंदर कितना बचा, टी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 बाहर आउटसाइड चला आया। क्यों आता है आप जानते हैं, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आता है तो आउटसाइड चला जाता है डिफ्रेंसिएशन से। यहाँ अंदर कितना बचा, टी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अकेला है भाई साहब, ये हो गए 0। आगे यहाँ ध्यान करिए, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, पावर आगे पावर में से 1 कम, प्लस टी स्क्वायर का क्या होता है, पावर आगे पावर में से 1 कम, प्लस टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कितना, 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0, भाई साहब पहले हो गए थे, वहीं हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 3 जा 18t स्क्वायर हो गया, प्लस 4 2 जा 8t हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया 2। यही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, बट यहाँ पे E इक्वल टू माइनस डी फाई एम बाई डी टी था, इसलिए वो साइड हम लोग क्या कर दिए, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिए। तो माइनस डी फाई एम बाई डी टी क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं, इक्वल टू द माइनस इतना बचा हुआ है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोला है, हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बताना है, लेकिन टाइम इक्वल टू द 2 सेकंड पे बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की जगह 2 रख देंगे, 18 t की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा यहाँ पे 4 हो गया, प्लस यहाँ पे t की जगह 2 रखेंगे तो 8 2 जा 16 हो गया, प्लस 2, तो 18 4 जा 72 प्लस 16 प्लस 2। उसके बाद से फिर जो है आप जानते हैं 72 और 18 कितना होता है, 90 होता है। तो क्या हो गया, E एट द टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा ओवरऑल यहाँ पे 90 आ जाएगा। इसका यूनिट जान लीजिए क्या होता है, हेनरी होता है। तो इस प्रकार से आपका एक एग्जाम्पल सॉल्व हुआ और एक क्वेश्चन आपका AIEEE यानी कि JEE मेंस में पूछा जा चुका है। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा जब आप क्लास 12th में आगे जैसे जैसे आप जाएंगे, यानी कि
मेरे कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं फिजिक्स के। इसके बिना आपको फिजिक्स में स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैंने टोटल डिफरेंशिएशन 4 लेक्चर में आपको फिनिश किया है और ये जो है एक फंडामेंटल था, इसको आप लोग सॉल्व करिए, लगाइए और आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से आ जाएगा। हमारे चारों लेक्चर को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके हर एक फ्रेंड का जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि हमारे और हमारे टीम को मोटिवेट हों हम लोग और अच्छे से अच्छे वीडियो यहाँ पे अपलोड करें, जिससे आपको हेल्प मिले। हम और हमारी टीम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।